तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पॉलीगन का सेशन। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं। फटाफट उसको रिकॉल करते हैं। सेशन 1 में हम लोग क्या क्या देखे थे? सेशन 1 में हम लोग पॉलीगन्स के बारे में जाने थे और जाने थे कि पॉलीगन्स जो है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन, है ना। और इस पे बाकी डिटेल्स जाने थे। सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम्स देखे थे बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। इसके बाद हम लोगों का थर्ड सेशन हुआ था। थर्ड सेशन में हम लोग क्या देखे थे? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। आज हम लोगों का फोर्थ सेशन है, ठीक है भाई। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे किसको? क्वाड्रिलेटरल्स को। फटाफट एक क्वाड्रिलेटरल्स का हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअली जो है 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वन इज क्वाड, अनदर वन इज लेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है और लेटरल का मतलब होता है, तो क्लियर हो गया, 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एरिया इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स, है ना, इन अ प्लेन। देखिए भाई, इसको प्लेन में होना मैंडेटरी है। एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 2 चीज है, एक 4 साइडेड है, दूसरा क्लोज्ड फिगर है। 4 साइडेड ऐसा भी है, ये भी 4 साइडेड है, तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ऐसा है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है? ऑल 4 साइड्स मस्ट बी क्लोज्ड। क्या होना चाहिए? ऑल 4 साइड्स मस्ट बी क्लोज्ड, ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि इन अ प्लेन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इन अ प्लेन, ठीक है भाई। ये मेंशन करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए हम लोग 3 कंडीशंस देख पा रहे हैं। पहला, 4 साइडेड होना चाहिए। सेकेंड, क्लोज फिगर होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज इन अ प्लेन होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हो गया फॉर बीइंग अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग कुछ एक चीज और देखे थे प्रीवियस क्लास में। जैसे हम लोग पॉलीगन्स में देखे थे कि पॉलीगन्स जो हमारे पास था वो बेसिकली कितना टाइप्स का था? 2 टाइप्स का था, कन्वेक्स और कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स था। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल्स भी हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है भाई। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस क्या होता है, इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा उसका जो है, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? इसमें 4 साइड्स है, 1 2 3 4। लेकिन इसमें क्या है? 1 वर्टेक्स जो है ये किधर है? प्रोजेक्टेड किधर? इनवर्ड प्रोजेक्टेड है। इस तरह के केस में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं करना। कन्वेक्स जो है, नॉर्मल जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ऑल आर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। और इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर हो गया? कनकेव क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत क्या होती है कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल का वन ऑफ द 4 एंगल्स क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। जैसे ये एंगल है, इसमें ये 180 से ग्रेटर है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है? ऑल 4 एंगल्स क्या है? लेस देन 180 डिग्री है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है, इसकी खासियत क्या होती है? इसका ऑल 4 एंगल्स मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। जबकि कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? एटलीस्ट वन ऑफ द, देखो एक ही एंगल के साथ पॉसिबल भी है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये इम्पॉसिबल है कि मोर देन 1 एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई कनकेव क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एक ही एंगल मैक्सिमम पॉसिबल है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, है ना। मोर देन 1 एंगल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। इसीलिए ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई एक एंगल बोले तो इंटीरियर एंगल अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। इफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री, then the quadrilateral is said to be convex quadrilateral. And in case of convex quadrilateral, all 4 vertices A,
let A, B, C and D are four vertices of a quadrilateral ABCD, then A, B, C and D must be projected outwards. But in case of concave quadrilateral, all three vertices may be projected outwards, but one of them must be projected inwards. समझ गए बात को? इसका एटलीस्ट वन वर्टेक्स क्या होगा, प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स होगा, और इसका ऑल फोर वर्टिसेस क्या होगा, मस्ट बी प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स होगा। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, अगर हम लोग कहीं लिखते भी हैं क्वाड्रिलेटरल, तो इसको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, इसको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कन्वेक्स। ठीक है भाई, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को। कनकेव क्वाड्रिलेटरल को हम लोग आगे डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, अब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है, और वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लेना है, इसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल होगा, उसका सम कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360। एक्सटीरियर एंगल जो है, उसका भी सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है भाई, इसको और इसको भी ऐड कर लेंगे तो भी कितना होगा, 360 ही होगा। ठीक है समझ गए बात को? क्वाड्रिलेटरल ही एकमात्र ऐसा पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है, और वो होता है कितना, 360। ठीक है भाई, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स या ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। समझ गए बात को? तो कोई क्वाड्रिलेटरल अगर एबीसीडी लेते हैं हम लोग, इसको अगर वेरीफाई करना चाहें कि ऐसा कैसे होता है, तो इसको हम लोग एक बार क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेना है एबीसीडी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका चारों एंगल्स को कंसिडर करेंगे, देख के कि इसका क्या है सम 360 है या नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है हमारा, 360 डिग्री है। और इसको वेरीफाई करना है तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, कोई भी एक डायगोनल ड्रा कर लेना है। जब सपोज कर लो कि हम लोग एक डायगोनल बीडी ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक डायगोनल क्या करते हैं, ऐसे बीडी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसे बीडी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, बीडी डायगोनल क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। यस और नो? कर रहा है ना भाई? नहीं कर रहा है? तो ये जो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन दिस ट्रायंगल आल्सो 180 डिग्री। तो अब इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दोगे तो ये एंगल हो जाएगा, उस तरह से इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दो तो ये एंगल हो जाएगा। नहीं, तो ऑल 4 एंगल्स का सम जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो चलिए अभी हम लोग कुछ टाइप देखते हैं। देखो भाई, बेसिक टाइप जो था वो 2 था, पहले हम लोग देख चुके थे, कन्वेक्स और कनकेव। अभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ये है टाइप्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। समझ गए बात को? आगे जब भी क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा तो उसका मतलब यही समझना है, इट मींस वी आर डिस्कसिंग कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। If we are discussing about the types of quadrilaterals, it also mean we are discussing about the types of convex quadrilateral. ठीक है भाई? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज कॉल्ड रेक्टेंगल, एंड थर्ड वन इज रोम्बस, नेक्स्ट स्क्वायर, ट्रेपीजियम और काइट। ठीक है भाई, तो ये 6 टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और ये सारा जो फॉर्म है ये किसका है, ये सारा आता है किसमें, कन्वेक्स में। ठीक है भाई, ये सारा क्या हो गया, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे जब भी क्वाड्रिलेटरल लिखना है तो इसका मतलब समझ लेना है कि वो कन्वेक्स ही है।
ठीक है भाई, कनकेव वही खत्म हो गया, उसके बेसिक जानकारी लिए, दैट्स इट। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, कन्वेक्स। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से वन बाय वन देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसको पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। एक्चुअली हम लोग को देखना चाहिए पहले ट्रेपेजियम को, लेकिन हम लोग देख रहे हैं किसको, पैरेललोग्राम। चलिए कोई बात नहीं। तो पैरेललोग्राम जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल जैसे ही बोलेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सारा ये फॉलो करने लगेगा। तो पैरेललोग्राम क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर बोल सकते हैं पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और स्पेसिफाई करेंगे तो बोलेंगे क्या, पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का बेसिक सेंस जो है वो कन्वेक्स ही है, दैट्स व्हाई नीड नॉट टू मेंशन अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर लिख दिया कहीं क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, कन्वेक्स ही। तो पैरेललोग्राम जो है, अगर ये लिख रहा हूं कि पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट मींस पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, इसका साइड्स पैरेलल होगा और अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और इक्वल होता है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेना है, अगर उसका सिंगल पेयर इधर दिस और दिस, या तो ये या तो ये या फिर ये दोनों, कोई भी पेयर ऑफ कोई भी अपोजिट साइड्स इफ बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा क्लियरली। चलो ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी पैरेलल टू डीसी है एज वेल एज ए बी इक्वल टू डीसी है, कंडीशन 1। कंडीशन 1 है ये, क्या, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये देखिए पैरेलल का साइन है भाई, ये किसका साइन है, ये साइन है इसका पैरेलल का, है ना। अगर कहीं इस तरह का साइन है, इस मींस पैरेलल बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, इसके लिए कंडीशन 1 क्या है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एज वेल एज ए बी इक्वल टू सी डी। इस केस में क्या होगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, कंडीशन 2। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर ए बी जो है वो पैरेलल हो किसके, सी डी के, और सिमिलरली ए डी पैरेलल हो बी सी के, तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा तो भी पैरेललोग्राम है, और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा तो भी पैरेललोग्राम है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है भाई, थर्ड कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल को। डायगोनल के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी पॉलीगन में नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस जो है उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, डायगोनल होता है। क्वाड्रिलेटरल के केस में उसको हम लोग 2 टाइप्स ऑफ वर्टिसेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड अपोजिट वर्टिसेस। इसमें ए और डी को अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस है, ए डी इसका कॉमन साइड हो गया। ठीक है भाई, ए और डी क्या हो गया, एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया। सिमिलरली ए एंड बी एडजेसेंट वर्टिसेस, बी एंड सी आर एडजेसेंट वर्टिसेस, एंड सी एंड डी एज वेल एडजेसेंट वर्टिसेस। अब हम लोग बात करें ए और सी के बारे में। ए और सी क्या है, अपोजिट वर्टिसेस है, क्योंकि इस वर्टिसेस में ये जिसका भी एंड पॉइंट है वो साइड कॉमन नहीं है इन बोथ द वर्टिसेस। जैसे वर्टेक्स ए है तो इसका साइड कौन है भाई, ए डी एंड ए बी। सिमिलरली सी जो है इसका साइड कौन है, सी डी एंड बी सी, बिल्कुल डिफरेंट साइड्स है। इस केस में वर्टिसेस ए एंड सी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपोजिट वर्टिसेस बोलेंगे। सिमिलरली बी एंड डी, ये क्या है, अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है भाई, तो ए और सी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बी और डी को भी मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। क्लियर हो गया, यानी अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड
डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो पैरेललोग्राम के केस में हम लोग आते हैं, कंडीशन तीसरा देखते हैं। थर्ड कंडीशन रिलेटेड टू डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तरह पैरेललोग्राम में भी कितना डायगोनल्स हो सकता है? 2 डायगोनल्स हो सकता है। ठीक है, एक ये होगा और दूसरा ये। पैरेललोग्राम से डायगोनल्स की खासियत है ना, ये क्या करता है? बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? बाइसेक्टर होता है। मतलब अगर ये पॉइंट O है, इसको समझना है, फिर स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। कंडीशन 3 है, इफ AO इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो भी ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्लियर हो गया? क्या कंडीशन इसके लिए? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is said to be parallelogram। देखो ध्यान देना, bisect कर रहा, it is not perpendicularly bisect, है ना। perpendicular bisector होगा तो केस डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए सिर्फ हम लोग ध्यान रखेंगे bisect करता। तो हम लोग 3 कंडीशंस देखे भाई, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 4। नेक्स्ट कंडीशन, अब हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल डायगोनल। कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। इफ द डायगोनल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया एंड 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इन दैट केस द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। ध्यान रहेगा, समझने के लिए समझते हैं हम लोग। अगर ये डायगोनल हमारा AC डायगोनल क्या करेगा? इस पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ABC एज वेल एज ट्रायंगल ADC। इन दिस केस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आल्सो इक्वल टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो एरिया इक्वल होगा ही होगा। जो लोग सीनियर क्लास में उनको समझ में आता हो, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए 2 अलग अलग केस हो गया, उनको अलग अलग केस की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। ऐसे दिमाग में रखने के लिए जान लो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है। तो इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन द एरिया मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई। तो अगर कंडीशन 4 देखें हम, कंडीशन 4 में क्या होगा? इफ एरिया, अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात कर लें तो ज्यादा प्रिसाइज हो जाए। ट्रायंगल ABC इफ ट्रायंगल, देखो ये साइन होता है ट्रायंगल का, ऐसा लिख दिया मतलब समझ जाना है ट्रायंगल ही। इफ ट्रायंगल ABC, देखो ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इस साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो फिगर है दोनों बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरा कर सकता है ऐसा नहीं। जैसा 5 रुपए का कॉइन है, इसके ऊपर दूसरा 5 रुपए का कॉइन रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है? ओवरलैप कर लेता है। और उसको फिर रिवर्स भी करेंगे तब भी एक दूसरे को ओवरलैप। इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन अगर 1 रुपया जो है, 1 रुपी कॉइन जो है या 2 रुपी कॉइन जो है, उसको 5 रुपी कॉइन के ऊपर रख दो, उसको तो ढक लेगा ये, क्योंकि बड़ा कॉइन है। लेकिन उसको अगर उलट देंगे तो फिर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो दोनों साइड ट्रू होना चाहिए, ध्यान देना। अगर बोथ साइड ट्रू है तो फिर ये साइन एग्जिस्ट करेगा एंड दिस साइन इज कॉल्ड साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है भाई। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। तो इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, अगर ऐसा कंडीशन है तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। समझ बात आई? ये 4 कंडीशंस में जो भी कंडीशंस समझ में आसानी से उसको रखना है। 4th कंडीशन की थोड़ा दिमाग में और डिटेल चाहिए समझने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल को अगर हम लोग पलट के उस ट्रायंगल पर डालें तो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करना है? इसको ओवरलैप कर लेना। अगर ऐसा कर पा रहा है तो ये फिगर क्या कहलाएगा? कंप्लीट फिगर पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है भाई। तो ये सारे कंडीशन समझ में आया? इन सारे कंडीशंस को दिमाग में रखना। कंडीशंस दिमाग में रखना इसलिए जरूरी है, आगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे उसमें उनका ये कंडीशंस से प्रॉपर्टीज निकलेगा और वो उस समय बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई। यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। तो आगे देखते हैं हम लोग
अपोजिट साइड जो होता है किसी पैरेललोग्राम का वो क्या होता है भाई, पैरेलल होता है। बेसिक ज्ञान है ये सब, है ना। तो एबीसीडी इस केस में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम हो जाएगा तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। देखिए भाई अभी हम लोग कुछ एक कंडीशन देखे, कुछ एक प्रॉपर्टीज भी देख लो। प्रॉपर्टीज से क्या होता है, आगे तुम्हारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, है ना। दिमाग तुम्हारा लगेगा जैसे ज्यादा काम कर रहा है ना। सवाल नहीं बनने से लगता है दिमाग थोड़ा स्लो हो गया, जबकि सवाल नहीं बनने से दिमाग के स्लो फास्ट में कोई रिलेशन। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स क्या होगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा। सिमिलरली बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल टू ईच अदर भी होगा। इस केस में क्या हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब प्रॉपर्टी इसका ध्यान देना। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, एज वेल एज ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। जो पैरेलल होता है वो इक्वल भी होता है, ध्यान देना इसीलिए ए डी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जब हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि ये टू लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो इस केस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या था, सप्लीमेंट्री था, नहीं था। क्या होता था, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, या जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते थे। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इस केस में ए डी क्या है, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये उसी तरह से हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा, और ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक द ट्रांसवर्सल, ऐसा करके इमेजिन करो, है ना। तो इस केस में ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में ये क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स तो नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और एंगल ए और सी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको। तो पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल टू ईच अदर होता है, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। कोई सा भी एडजेसेंट एंगल ले लो, जैसे इस केस में लोग ए डी को देख रहे हैं, सम ऑफ ए प्लस डी, ये इक्वल होगा किसके, सम ऑफ ए प्लस बी के, इक्वल होगा किसके, सम ऑफ बी प्लस सी के, इक्वल होगा किसके, सम ऑफ सी प्लस डी के, है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी ये इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस एंगल बी के। देखो भाई इसी दोनों इक्वेशन से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो तुमको ये इक्वल निकल जाएगा, बी और डी, है ना। अगर किसी को जस्टिफाई करने की आवश्यकता पड़े कि अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होता है, तो बाय टेकिंग ए प्लस डी equal to 180 and by taking angle A plus B again 180, equation 1 and equation 2, subtracting equation 2 from equation 1 we get angle B equal to angle D। देख लेंगे इसको हम लोग बाद में एंगल B प्लस एंगल C, और ये इक्वल हो जाएगा फिर एंगल C प्लस एंगल D, और ये इक्वल हो जाएगा कितना भी, यानी इसमें से कोई भी पेयर जो है ये 180 ही होता है। तो इससे क्या समझे हम लोग कि sum of adjacent angles of parallelogram is 180 degree and opposite angles of a parallelogram are equal to each other. It means angle A equal होगा किसके, angle C के, similarly angle D equal होगा किसके, angle B के। ये pair of opposite angles, ठीक है भाई। तो pair of opposite angles, तो अब इससे देखो भाई पीछे जो हम लोग कंडीशंस लिख रहे थे, 4 कंडीशंस लिखा था, उसमें ये 5th कंडीशन हो जाएगा और ये 6th कंडीशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर किसी क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटल क्या है, पैरेललोग्राम है। इफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री इन ऑल केसेस, तो उस केस में भी क्या होगा, क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, वो कंडीशन उसमें ऐड कर लेंगे, 6 कंडीशन हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए बात को। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल जो होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री ही होगा। ठीक है भाई, समझ गए। तो इससे क्या समझ में आया हम लोग को, यही समझ में आया, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं अपोजिट साइड्स के बारे में। तो अपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेललोग्राम का,
इक्वल होता है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। इफ वी हैव टू डायगोनल्स, डायगोनल्स AC एंड BD, देन बोथ द डायगोनल्स मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, AO इक्वल टू OC आ जाएगा एंड OD इक्वल टू OB आ जाएगा। ध्यान देना, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बस बाइसेक्टेड होते हैं, है ना, बाइसेक्ट करता है बस। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियम। अगला क्या हमारा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हालांकि हम लोग पहले देखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ट्रेपीजियम क्या है, निश्चित तौर पर क्वाड्रिलेटरल है, और जब क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, टाइप ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ट्रेपीजियम के साथ खास बात क्या है इसका, जैसे पैरेललोग्राम में हम लोग को क्या देख रहे थे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ट्रेपीजियम में केस में क्या होता है, इधर साइड जो है, इधर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ एंड सॉरी एक पैरेलल टू ईच अदर होता है, या तो ये दोनों साइड है ना, ऐसा करके, मतलब ये साइड और ये साइड, या तो ये पैरेलल हो जाए, या फिर ऐसा करके हम लोग बना लें, या तो ये इसके पैरेलल हो जाए। इधर केस में क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, ट्रेपीजियम ही कहलाता है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पैरेललोग्राम है, सपोज करो एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो क्या ये ट्रेपीजियम है, तो आंसर देना है क्या, यस, क्योंकि ये ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी को तो फुलफिल कर ही रहा है, साथ ही साथ इसके साथ एडिशनल फीचर्स भी है। तो सारा ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन सारा पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये वाइस वर्सा क्या है, ट्रू नहीं है। समझ गए बात को, क्लियर हुआ भाई, किसी को दिक्कत है क्या? तो ट्रेपीजियम में क्या है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना है, पैरेलल होना है, इक्वल नहीं होना है। अगर पैरेलल और इक्वल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ध्यान दें, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी अगर पैरेलल एंड इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम के केस में बस सिंगल कंडीशन होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल नहीं होता। इक्वल हो जाएगा मामला हो जाएगा पैरेललोग्राम का। ट्रेपीजियम को बोल सकते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ABCD कंसीडर करो, इस तरह का फिगर देख लो, इसमें AD क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। इस केस में ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, देखना भाई, ये साइड जो है और ये साइड जो है, ये क्या है, अपोजिट साइड्स है, और ये क्या आपस में पैरेलल है। तो AD क्या है, BC के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपीजियम है। अब लोग एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेपीजियम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को समझने के लिए हम लोग ट्रेपीजियम में दो चीज देखते हैं, एक देखते हैं पैरेलल साइड्स और दूसरा देखते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। क्या देखते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स। जैसे इसमें क्या है, AD और BC है, तो AD और BC क्या है, पैरेलल साइड्स है, लेकिन AB और CD क्या है, तो AB एंड CD, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को समझने के लिए हम लोगों को पैरेलल साइड्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम समझना जरूरी है। ठीक है, समझ गए भाई। जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में क्या है कि AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये जो है पैरेलल होगा किसके, BC के। साथ ही साथ अगर AB इक्वल हो जाए CD के, है ना, AB क्या हो जाए, इक्वल हो जाए CD के, AB इक्वल टू CD एंड
AD पैरेलल टू BC। देखो भाई AD पैरेलल टू BC हो गया अगर, तो ये इस क्वाड्रिलेटरल को बना दिया ट्रेपेजियम। अगर उसके बाद इस यही कंडीशन भी आ रहा है तो ये कंडीशन हो जाए किसका, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समझ में आ गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए शर्त क्या है, अ ट्रेपेजियम विच हैज नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जो पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स है वो आपस में इक्वल अगर है, पैरेलल नहीं हो सकता, ध्यान देना, पैरेलल अगर होगा तो पैरेललोग्राम होगा, इसीलिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश भी नहीं। सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है देन द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। किसी को समझने में अगर दिक्कत आ रही हो तो बताना। इस केस में क्या हमारा ए बी और सी डी क्या नॉन पैरेलल साइड्स है और ये दोनों अगर इक्वल है और ए डी और बी सी अगर पैरेलल है तो क्या कहलाएगा, ए बी सी डी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझने में कोई परेशानी? बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन इज काइट। पतंग उड़ाए सब लोग? पतंग उड़ाए सब लोग? पतंग अगर उड़ाए होगे तो पतंग में क्या होता है, ज्योमेट्री का जो काइट होता है ना उस शेप में तुम काइट नहीं उड़ाते। ज्योमेट्री क्या बोलता है कि जो काइट होगा उसका जो एडसेंट साइड होगा वो इक्वल होगा, वन पेयर। ठीक है, जैसे इसके केस में ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए डी के, और बी सी जो है वो इक्वल है किसके, हाँ ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके, लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है वन पेयर, बोथ पेयर नहीं बोल रहा हूं, फिर से ध्यान देना। ऐसा नहीं कि एंगल सी जो है वो भी इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल डी के, है ना, और ये साइड इक्वल होगा किसके, इस साइड। ये काइट का प्रॉपर्टी है ना। तो ए बी और ए डी इक्वल टू इच अदर, सिमिलरली बी सी एंड सी डी इक्वल टू इच अदर, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और इसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब, अगर एक डायगोनल हम लोग एडी को ज्वाइन करके ऐसा ड्रॉ करें और इस काइट को हम लोग फोल्ड करें तो दोनों पार्ट जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें एक ही हो, है ना, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है जैसा पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होता है वो, लेकिन डायगोनल जो है वो both the diagonals divide the parallelogram into two congruent triangles। काइट के केस में ऐसा नहीं होता है, काइट केस में एक डायगोनल जो है वो डिवाइड करता है काइट को इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, तो काइट के केस में क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए डी होगा, सिमिलरली बी सी इक्वल टू सी डी होगा, और क्या होगा, ए बी बी सी इक्वल नहीं है, ध्यान देना, तो देख के भी लग रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से ए डी बी सी ए डी सी डी इक्वल नहीं है ना, समझ गए बात को, समझ गए भाई। दूसरा क्या है, दोनों डायगोनल जो है ये क्या कह रहा है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, सही बात है ना, एक दूसरे का नहीं होता है, ध्यान देना। जो स्मॉलर डायगोनल है, यानी ये जो डायगोनल है परपेंडिकुलर होगा, both the diagonals are mutually perpendicular to each other, but longer diagonal, ये longer diagonal है कौन, AD AC सॉरी, AC जो longer diagonal है ना, ये स्मॉलर डायगोनल BD को बाइसेक्ट करेगा, साथ ही साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, है ना। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है ना, वाइस वर्सा ट्रू मतलब BD डजंट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट AC, ये बाइसेक्ट नहीं करता AC, परपेंडिकुलर होता है AC पर लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, ये ध्यान देना। बट AC परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट BD, समझ गए बात को, या ध्यान दो, ये AC है ना, और ये BD। तो ये AC जो है देखो लॉन्गर साइड, इसका ये वाला पार्ट यहाँ कम है, इधर ये क्या ज्यादा। अगर ये AO है तो AO जो है वो इक्वल नहीं होता है OC के, लेकिन BO इक्वल होता है OD के, ये ध्यान देना, है ना।
इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, लॉन्गर डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी लॉन्गर डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू द स्मॉलर डायगोनल, बट स्मॉलर डायगोनल इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड ऑन द लॉन्गर डायगोनल, बट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। देखो भाई, एक लाइन अगर दूसरे परपेंडिकुलर तो दूसरा पहले पर होगा ही होगा, ये ट्रुथ होता है, ठीक है। इसीलिए इसका वाइस वर्सा हमेशा ट्रुथ होगा ही होगा, ये एकदम इसको बोलने की जरूरत नहीं। किसी को यहां नहीं समझ में आया हो तो कृपया बोल सकते हैं, है ना। इस केस हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए कि ए सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, बीडी पर, ठीक है। और ए सी क्या कर रहा है, बीडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी इस तरह से बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। एंड एंगल ए ओ डी, ध्यान देना, जो एंगल बोलता हूं कभी तो एंगल को ध्यान देना, एंगल ए ओ डी 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ए ओ डी 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। समझ गए बात को, समझ बात आ गई। आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए क्या भाई, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है क्या। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वन इज, we have some problems to discuss with you. Given a parallelogram ABCD, now complete each statement along with the property used. ये है ABCD, पैरेललोग्राम है। अब इसका प्रॉपर्टी जो है, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करता है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट लिख दे, है ना, मामला बदल जाए, ठीक है भाई। इतना सारा प्रॉपर्टी ध्यान में है। चलिए भाई, एडी किसके इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, क्यों, यस, तो स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, देखो भाई ज्योमेट्री का सवाल बनाने का तरीका ही होता है, एडी इक्वल लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, बीसी, ये स्टेटमेंट हो गया। इसके पीछे इसका रीजन देंगे, रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, समझ गए बात को। एंगल डीसीबी, यानी हम लोग किस एंगल के बारे में बात करें, किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। तो एंगल ए जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली एंगल ए बी लिख सकते हैं, है ना। ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, समझ गए बात को। ऐसा ही ओसी क्या है, किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर पूछे उसी तरह से ओडी किसके इक्वल होगा, ओबी के इक्वल होगा, रीजन सेम हो जाएगा, ठीक है। आप पूछ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी ये एंगल, और एंगल सी डी ए, सी डी और ए, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, हाँ एडजेसेंट एंगल है भाई। तो कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है पैरेललोग्राम का, क्या होता है, इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट एंगल्स के बारे में अगर बात करेगा तो वो इक्वल बोलेंगे, और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में अगर बात करेगा तो क्या बताएंगे, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एबीसीडी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। चलो बनाओ, बना कर दिखाओ। तो चलिए भाई देखिए, एडजेसेंट एंगल जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल जेड कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये 100 है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80,
सिमिलरली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो ये कितना हो जाएगा? ये सिमिलरली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो ये कितना हो जाएगा? तो किसी को समझने में परेशानी है तो बताओ भाई। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे बना देना है? चुटकियों में बना देना है ना। एडजेसेंट एंगल्स का सम हमको पता है कि 180 होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, इसीलिए बनाने में इस तरह के सवाल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, है परेशानी? हाँ, क्या बताए? बहुत परेशान चल रहे हैं सर। किसको दुख तकलीफ है? नहीं, बहुत अच्छी। तो ये दुख तकलीफ देने वाला सवाल भी नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड करो भाई, बहुत इजी है। इसमें एक्स क्या होगा? इक्वल होगा किसके? है ना। इसको एंगल 1 मान लो। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बनाओ। तो देखिए फटाफट इसको, अपोजिट एंगल्स क्या होगा? तो ये 50 है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, 180 है, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? फिर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, शाबाश, है ना। तो 50 जो है यानी एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है, सप्लीमेंट्री होगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा? कितना निकल जाएगा? यस, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा बताना मुझे कि सर समझ में नहीं आया। एंगल बी और डी इक्वल है, कोई दिक्कत है क्या? एक्स का वैल्यू 130 है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीगॉन्स पे और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।